हरे कृष्ण। वेलकम टू माइग्रेटरी मंक। ये चैनल नंबर 16B है। पिछले जो चैनल आपने देखा होगा, पिछले जो एपिसोड देखा होगा, उसमें मैंने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसका जो इंटरकनेक्शन है ये मैंने वर्णन किया था। कैसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और आत्मा ये आपस में जुड़े हुए हैं और कैसे फंक्शन करते हैं। और वैकुंठ प्लैनेट जो है, जो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस जो डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम्स हैं उसके बारे में भी मैंने आपको कुछ बताया था। जैसे स्वर्ग लोक होते हैं, हेवेनली प्लैनेट्स होते हैं, और वैकुंठ लोक है। वैकुंठ एक प्लैनेट है, जैसे अनंत वैकुंठ है जहाँ भगवान रहते हैं, भगवान का घर है। और क्योंकि हम इस बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए लोगों को धर्म के प्रति रुचि नहीं है। अगर आप ये जानते हैं, ये बात आप समझते हैं कि अगर मैं अमेरिका जाऊंगा या लंदन जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा और ज़्यादा पैसों से मैं जीवन की हर वो वस्तु हासिल कर सकता हूं जो मैं पाना चाहता हूं, तभी तो आप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं। आप इथियोपिया तो नहीं जाएंगे। अफ्रीकन कंट्री जो हैं, कई गरीब देश हैं, तो वहाँ तो आप नहीं जाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर हम जानेंगे कि हमारे शास्त्रों में जो रिवील्ड नॉलेज है, जो वेद में लिखा गया है, जो उपनिषद में लिखा गया है, जो वेद में लिखा गया है, जो गीता में लिखा गया है, भगवान कहते हैं, जो श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, स्पिरिचुअल प्लैनेट में रहते हैं, उनका घर है। और भगवान विष्णु के धाम में जो जाता है, भगवान के भजन करके, भगवान की भक्ति करके जो इस संसार से मुक्त हो जाता है, तो आध्यात्मिक जगत में वो प्रवेश करता है और वहाँ उसकी परिवार है, अपनी फैमिली के साथ रहता है और भगवान के साथ रहता है। अलग अलग तरह के मुक्ति होते हैं। भगवान के साथ रहना, भगवान जैसा शरीर मिलना, और तो और भगवान जैसा किसी वैकुंठ प्लैनेट भी आपको मिल जाना। एक प्लैनेट का ऐसे ध्रुव महाराज हैं, उनको एक छोटा सा वैकुंठ प्लैनेट मिल गया जिसको कहते हैं ध्रुव लोक, और उस प्लैनेट का वो राजा हैं, तो शाश्वत रूप से वहाँ रहते हैं। और ध्रुव महाराज को ये जो प्लैनेट मिला है तो 5 साल की उम्र में मिल गया था, सिर्फ 6 महीना तपस्या किए थे। तो ये सारी बातें अगर हम ठीक से समझेंगे नहीं तो सनातन धर्म के प्रति रुचि नहीं होगा। खाली भगवान निराकार हैं, महाशून्य हैं, शक्ति हैं। कई कई साधु ऐसे बोलते हैं जिसे पानी में बबल्स होते हैं, 1 सेकंड के लिए बबल्स पानी में आता है, फिर वो फूट जाता है, पॉप अप एंड पॉप आउट। तो जीवन ऐसा ही है। क्यों संसार में आए उनको पता नहीं, और गुरु को खुद पता नहीं है। कहाँ जाना है ये भी मालूम नहीं है। बस ध्यान करो, कुछ शक्ति हासिल करो, शक्ति से तुम्हारा सब इस संसार में तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह से पाखंड जो चलता है धर्म के नाम पे, तो ये बहुत बड़ा समाज को नुकसान करता है।
तो जो भी हो, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था इस बारे में। तो जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, चित्त के बारे में, अहंकार के बारे में, इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहिए। मैं यहाँ उसको और थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर दूंगा आपको, जो गीता में लिखा है। गीता में भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं शास्त्रों के आधार पर। पहले हम चर्चा करेंगे मन के बारे में, माइंड। सेंसेस के बारे में तो आप जानते हैं, जो इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय से हम आंख, नाक, त्वचा, जिह्वा, इससे हम ज्ञान अर्जन करते हैं। और कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, इसके द्वारा हम काम करते हैं। जो ज्ञानेंद्रिय है वो अपनी जो उपभोग सामग्री है, जिसके माध्यम से वो भोग करता है, उसको कहते हैं मात्रा, तन्मात्रा। आंख सुंदर वस्तुओं को देखना चाहता है, कान कुछ अच्छी, जो हमको अच्छा लगता है ऐसा कुछ सुनना चाहता है, नाक कुछ सूंघना चाहता है, चर्म, स्किन कुछ टच करना चाहता है। इसके माध्यम से हम संसार को उपभोग करते हैं। शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रंग से, गंध से, स्वाद से हम संसार को उपभोग करते हैं, उपभोग करने की कोशिश करते हैं, और इससे हमें ज्ञान भी मिलता है, सांसारिक ज्ञान मिलता है। और ये जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उसका जो मालिक है वो है मन। मन इंद्रियों के द्वारा उपभोग करता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इसके द्वारा। और ये जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, जिह्वा है, जिह्वा कर्मेंद्रिय भी है, दोनों में आता है, मुख जो है, और मलमूत्र का जो द्वार है, ये मन को, ये जो मन जो उपभोग करना चाहता है, भोग करना चाहता है संसार को, इससे वो हेल्प करते हैं। मन कहेगा अच्छा खाना है तो खाएगा कैसे? जिह्वा के द्वारा, मुख के द्वारा। लेकिन अच्छा चीज कैसे, कहाँ मिलता है? होटल में मिलता है। तो होटल में आप कैसे जाएंगे? चल के जाएंगे, पैर टांग के द्वारा जाएंगे। तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय मन को उसकी सैटिस्फैक्शन के लिए, संतोष के लिए मदद करते हैं। ये मन का एक वीपन्स है, इंस्ट्रूमेंट है। माइंड, सेंसेस, वर्किंग सेंसेस एंड नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, कर्मेंद्रिय एंड ज्ञानेंद्रिय are the equipments, are the instruments of mind। और बुद्धि कभी कभी विचार करता है। ये सब बातें मैंने बताया है पिछले एपिसोड में। तो गीता में भगवान क्या कहते हैं मन के बारे में, थोड़ा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 2 श्लोक संख्या 14, भगवान कहते हैं अर्जुन को, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमपायिनो नित्यास् ताम स्थितिक्ष भारत। When the senses come in touch with the sense objects, one experiences cold, heat, happiness, distress. Such experiences are temporary and flickering. One should tolerate this। तो भगवान यहाँ मन को अगर आप स्थिर करना चाहते हैं, जीवन में कुछ
हासिल करना चाहते हैं, कुछ साधना करना चाहते हैं, तो आपको इन सब जो सेंसेस है उसको आप कंट्रोल करना आवश्यक है। जीवन में अगर आप एक सुख की जिंदगी जीना चाहते हैं, संतोष की जीवन जीना चाहते हैं, शांति की जीवन जीना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बात पे अगर आप दुखी हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, गर्मी का मौसम आएगा आप कहेंगे अरे बहुत गर्मी हो गया, सर्दी का मौसम आएगा तो अरे बहुत ठंडी हो रहा है, बारिश का मौसम आएगा तो अरे बहुत बारिश हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। ऐसे संसार में कई लोग हैं, हमने देखा है। थोड़ा सर्दी हुआ तो कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अरे बाप रे इतना ठंड हो रहा है, ये मेरी जिंदगी में तो इतना ठंड कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। थोड़ा गर्मी हो गया, अरे 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 बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है। बारिश होने लगा तो अरे बहुत बारिश हो रहा है, ऐसा बारिश तो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। ये कई लोग ऐसे हैं, उनका ये हमेशा से बोलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः। तो जो कोल्ड है, हीट हो, हैप्पीनेस हो, डिस्ट्रेस हो, ये टेम्पररी है, ये आता है और चला जाता है। सर्दी आएगा चला जाएगा, गर्मी आएगा चला जाएगा, बारिश आएगा चला जाएगा, जीवन चला जाएगा। जन्म हुए हैं, मर जाएंगे, और मृत्यु ये भी चला जाता है। एवरीथिंग शैल पास अवे, हम बचपन में पढ़े थे, इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग शैल पास अवे। जन्म होते, जैसे जन्म होते हैं मर जाते हैं, ऐसे जो मर जाते हैं वो फिर जन्म हो जाते हैं। तो ये जो संसार का चक्र है वो चलता रहता है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, शास्त्र में कहा गया है। जैसे जन्म जिसका हुआ है, मरना सटन है, निश्चित है, ठीक उसी तरह से जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म होना भी निश्चित है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, है अर्जुन तुम इससे ऊपर उठो। ये छोटी छोटी बात में अपने मन को विचलित मत करो। इस बात को पुष्टि करते हैं भगवान आगे, चैप्टर 2 श्लोक 45। त्रैगुण्य विषय वेदा नैस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सस्तस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषय वेदा, ये संसार में जो कुछ भी है, जो विषय हम भोग करते हैं, रूह, आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, ये त्रिगुणमयी है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इससे मिला हुआ है। और वेद में भी ज्यादा से ज्यादा परसेंट 80% कर्मकांड है। ये यज्ञ करो वो मिल जाएगा, इस देवता की पूजा करो ये मिल जाएगा। कोई देवता है उनको पूजा करने से आपको सांसारिक ज्ञान मिलता है। कोई देवता है जिनको पूजा करने से आपको सुंदर स्त्री मिलता है। कोई देवता है जिनको पूजा करने से धन मिलता है। कोई देवता है जिसको पूजा करने से आपका आयु बढ़ता है। इसे बहुत सारे वेद में दिया गया है, लेकिन यह भी त्रिगुणात्मक है, ये ध्यान रखना चाहिए। फिफ्टीन 10 to 15% वेद में है जो ज्ञान कांड है, उसमें थोड़ा ज्ञान की बात कहा गया है जिसके द्वारा संसार से मुक्ति मिलता है, लेकिन वो बहुत कम है। 10 to 15%, 80% कर्मकांड है। और भक्ति खंड जो है वो तो बिल्कुल 4-5% है, बहुत कम हो जाता है। तो भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषय वेदा नैस्त्रिगुण्य भवा अर्जुन। है अर्जुन, ये संसार जो त्रिगुणमयी है
और वेद में भी जो लिखा है, कर्मकांड लिखा है, वो त्रिगुणमयी है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण से प्रभावित है। तुम उससे ऊपर उठ जाओ। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ, तुम्हारा जो इटरनल नेचर है, इटरनल नेचर क्या है? हम आत्मा हैं। आत्मा अजर अमर होता है, उसका मृत्यु नहीं होता है, न जन्म होता है न मृत्यु होता है। वो तो शरीर अपनी अविद्या की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से वो शरीर में बंधा हुआ है। वो खुद अपने आप को बंधन में डाला है। तो भगवान कहते हैं तुम इस संसार के जो तीन गुण हैं उससे तुम ऊपर उठो। निर्योग क्षेम आत्मवान, और जो तुमने जीवन में हासिल किया है, जो तुम्हारे पास है और जो तुम पाना चाहते हो, योग और क्षमा, जो तुम्हारे पास है और जो तुम पाना चाहते हो, उससे भी ऊपर उठ जाओ। जो है तुम्हारे पास, पैसा है, धन संपत्ति है, स्त्री है, परिवार है, उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। वो आज है कल नहीं रहेंगे। और जो तुम पाना चाहते हो, तुम्हारी मन में डिजायर है, कामना है, ये करूंगा तो ये मिलेगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो उससे भी तुम छोड़ दो। अर्जुन समझ रहे थे ना, एक तो पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कोई मेरा दादा है, कोई मेरे गुरु हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई गुरु का बेटा है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा ससुर है, कोई मामा है, कैसे मारूंगा उनको? दूसरा, अगर मैं सबको मार भी दूंगा तो जो सब मर जाएंगे, तो फिर जो राज्य मुझे राज्य मिलेगा, साम्राज्य मिलेगा, तो वो भोग करने में उतना आनंद नहीं आएगा। किसके लिए भोग करूंगा? क्योंकि आदमी संसार में जो पाना चाहता है वो दूसरों को दिखाना भी चाहता है कि मेरे पास इतना चीज है, लोगों को पता चले कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना बड़ा आदमी हूं, कितना बड़ा बंगलों में रहता हूं। जब दुनिया में कोई नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, तो मैं भिखारी हूं या मैं राजा हूं, उसका क्या फर्क पड़ता है? आपको एक साम्राज्य, मान लीजिए मुंबई शहर मिल गया, न्यूयॉर्क शहर मिल गया, लंदन से एक शहर का, लंदन शहर जितना बड़ा है उतना बड़ा आपको शहर मिल गया, उसमें आप राजा हैं। लेकिन उस शहर में कोई आपके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं है, आप अकेले हैं। तो आप राजा हैं या भिखारी हैं, क्या फर्क पड़ता है? किसको दिखाएंगे? कौन आपकी तारीफ करेगा? कौन आपका सम्मान करेगा? कोई तो सिर्फ आप ही हैं। तो अर्जुन इसी बात कहता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम अपना कर्तव्य करो। तुम क्षत्रिय हो, वॉरियर हो, अन्याय के विरुद्ध में तुम अस्त्र उठाए हो, तो क्षत्रिय का जो ड्यूटी है वो ड्यूटी तुम करो। क्या था, क्या है, क्या चला जाएगा, वो तुम्हारा विषय नहीं है। तो इसी बात को भगवान कहते हैं निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ, आत्मा में स्थिर हो जाओ। तुम कल भी थे, आज भी हो, हमेशा रहोगे। और ये जो राजा महाराजा हैं, जिसको तुम गुरु समझते हो, भाई समझते हो, अपना बुजुर्ग समझते हो, वो भी कल थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे। सृष्टि भी कल था, आज है, हमेशा रहेगा। कोई नाश नहीं होता है। सृष्टि ध्वंस होता है फिर बन जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ देता है, दूसरे शरीर में चला जाता है। आज जो तुम्हारा भाई है, कल शायद तुम्हारा बाप बन जाएगा। ये जन्म मृत्यु का चक्कर जो है, साइकिल है, रोटेशन है, ये चलता रहता है। और दूसरा एक बात भगवान बोलते हैं अर्जुन को, कि जो वेद में जो लिखा गया है, ज्यादा ज्ञान दिया गया है, फ्लावरी वर्ड्स, वेद बाद रतः पार्थ नान्यद अस्तिदिवादिनः। ये जो वेद में कर्मकांड जो दिया गया है, कर्मकांड सेक्शन है जो 80% है, तरह तरह की पूजा पद्धति, तरह तरह की देवी देवताओं को संतोष करने के लिए अलग अलग तरीका दिया गया है। पूजा करना है, जप करना है,
व्रत करना है, ये करना है। किसके लिए? क्यों? संसार को भोग करने के लिए, सुख सुविधा पाने के लिए। ये जीवात्मा को इस संसार में फंसा के रखता है। द लिविंग एंटिटीज, by following the rituals which are mentioned in Karmakanda section of the Veda, is entangled in this material world. By following the rituals, a living entity becomes entangled in this material world. भौतिक जगत में ही वो बंधा रहता है, उससे मुक्त नहीं हो पाता है। और he thinks that these rituals are everything. ये जो कर्मकांड में जो दिया गया है वो सब कुछ है। और जो रियल लक्ष्य है, गोल है, the जीवात्मा, living entities forget the real goal of life, the real aim of life, or the essence of life. जीवन का लक्ष्य क्या है? एतावान सांख्य योगाभ्याम शो धर्मे परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति है। आप गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यास हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र हैं, गरीब है, अमीर हैं, जो भी हैं, जो भी आप ड्यूटी करते हैं, क्या इसके द्वारा नारायण की स्मृति हो रहा है, भगवान विष्णु की स्मृति हो रहा है? नहीं हो रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना पूजा पाठ कीजिए, व्रत कीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर विष्णु की भक्ति नहीं हो रहा है, अंते नारायण स्मृति, जब मृत्यु समय आएगा, धीरे धीरे जब उम्र बीतता जाता है, टाइम पास होता जाता है, क्या भगवान विष्णु के प्रति आपके मन में, हृदय में क्या भक्ति बढ़ रहा है, क्या प्रेम बढ़ रहा है? अगर नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है तो आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, सो कॉल्ड नॉलेज, जो भी व्रत वगैरह पालन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ कर्मकांड है, आपको इस संसार चक्र में बांध के रखेगा। तो इससे आपको मुक्त होना पड़ेगा। तो मन को स्थिर करने के लिए, कुछ चीजों के बारे में गहराई से सोचने के लिए, मन को हम कैसे बस में करें, कैसे स्थिर करेंगे, तो इसका उपाय भगवान बता रहे हैं। श्रुति विप्रतिपन्नाते जदा स्थास्यसि निश्चला समाधाव अचला बुद्धिम तदा योगम अवाप्यसि। 53 नंबर वर्स है, चैप्टर 2। When intelligence becomes detached from hearing the various conflicting materialistic statements and interpretations of the Vedas, and when it becomes free from the attachments while remaining steadfast in the Supreme, you will attain fruit of the yoga. तो भगवान यहाँ कहते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग मैटेरियलिस्टिक स्टेटमेंट्स, वेद में बहुत कुछ बातें हैं जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वेद को समझना इतना आसान नहीं, खास करके इस कलि युग में तरह तरह की पद्धति दिया गया है। कभी किसी देवता को पूजा करने के लिए कहा गया है, कभी किसी और देवता को पूजा करने के लिए कहा गया है। कभी कभी एक काम करने से आपको स्वर्ग मिलेगा और वही काम करने से आपको नरक भी मिलेगा, ऐसे बताया गया है। कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है। और वेद का ज्ञाता इस कलियुग में, जो ठीक से जानता है वेद में क्या लिखा है, वो मिलना, वेदविद जो आदमी होता है, वेदज्ञ ब्राह्मण, ऐसा व्यक्ति संसार में मिलना, आज कलियुग में मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए वेद के चक्कर में, जो कर्मकांड के चक्कर में जो रहेगा, वो फंस जाएगा संसार में। हमारा जो मन है, तो वेद की जो फ्लावरी लैंग्वेज है, वेद जो हमको लालच देता है तरह तरह की कर्मकांड करके कुछ पाने की, हमें उसमें उलझना नहीं चाहिए। यामम पुष्पिताम वाचाम प्रवद्यन्ते पंडितः। The flowery language, we should not be attracted towards the flowery language of the Vedas.
और क्या भगवान कहते हैं, चैप्टर 2 श्लोक संख्या 62, ध्यायत विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। Controlling the mind is the fundamental principle, or means by which those who are sthita prajna control their external senses. ध्यायत विषयान पुंसो, जब हम भोग की इच्छा करके किसी चीज के बारे में, किसी चीज को सोचेंगे, विषय के प्रति आसक्त होंगे, किसी विषय को हम उपभोग करना चाहेंगे, तो हमारी मन में उस विषय के प्रति आसक्ति बढ़ेगा, अटैचमेंट बढ़ेगा। ध्यायत विषयान पुंसो संगस्तेषु उपजायते, जिसके बारे में सोचेंगे, जो खाने की सोचेंगे, जो पहनने की सोचेंगे, किसका संग करने की अगर हम बात मन में सोचेंगे, तो उसके प्रति हमारे मन में आसक्ति बढ़ जाएगा। किसी स्त्री के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे ऐसा समय आएगा, आपका मन उस स्त्री के प्रति आसक्त हो जाएगा, और उसके अलावा आपको संसार में बाकी कुछ दिखेगा नहीं। या कुछ पीने की अगर आपको शौक हो गया, कुछ नशा करने की, तो वो धीरे धीरे वो नशा इतना मजबूत हो जाएगा, उसके प्रति आपका अटैचमेंट इतना बढ़ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, आपके मन में इंप्रेशन जम जाएगा कि उसके बिना आप जी नहीं सकते। आपको ऐसा लगेगा इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। जो शराब लेते हैं, पीते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, बिना ड्रग्स के, बिना शराब के वो तो जी नहीं सकते। कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कितना भी समझाओ क्या वो छोड़ देगा? जो बीड़ी पीता है बीड़ी पीना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। शराब पीता है शराब छोड़ देगा इतना आसानी से? नहीं छोड़ेगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि किसी चीज के बारे में हम सोचते हैं, विषय के प्रति भोग करने की सोचते हैं हम, तो संगात संजायते काम हो। और कभी कभी जिसका संग में आते हैं, जिसकी एसोसिएशन में आते हैं, बुरी संगत लग जाता है, चाहे आदमी का हो या किसी वस्तु का हो, जब संगत लग जाता है तो संगात संजायते काम हो। तो एसोसिएशन से मन में डिजायर उठता है। बाय द एसोसिएशन ए डिजायर्स अराइज इन आवर माइंड। वो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, सत्वगुणी हो सकता है, रजोगुणी हो सकता है, तमोगुणी हो सकता है। जो एसोसिएशन संग है, किसी वस्तु का हो या किसी व्यक्ति का हो। कामात् क्रोधो विधायते। अगर हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, कामना है मन में, किसी व्यक्ति को पाना, किसी स्त्री को हासिल करना चाहते हैं, धन हासिल करना चाहते हैं, या कुछ भी प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं, अगर वो चीजें जब हमको मिलता नहीं है तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। कामात् क्रोधो विजायते। We want something. When our desire is not fulfilled, or somebody is creating obstacle in our way, somebody is creating problems for us, so in our mind anger arises towards the person or towards the situation. कोई जो भी व्यक्ति और जो भी परिस्थिति हमको अपनी काम वासना पूर्ति के लिए बाधा उत्पन्न करता है, उसके प्रति हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। और संसार में आप किसी चीज पाना चाहते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमारे मन में 24 घंटा क्रोध उत्पन्न होता रहता है। पैसा पाना चाहते हैं, बहुत तकलीफ होता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, उसमें बहुत तकलीफ होता है। तो संसार में कोई चीज इतने आसानी से मिलता नहीं है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। इस संसार में कभी किसी को भी पूरा का पूरा चीज जो वो चाहता है कभी नहीं मिलता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है।
कोई बहुत अमीर है, पैसा बहुत कमाया है, लेकिन अकेला है, उसका कोई औलाद नहीं है, बहुत परेशान है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। किसके औलाद हैं लेकिन पैसा नहीं है, या औलाद हैं वो बिगड़ चुके हैं, आदमी के कंट्रोल में नहीं है, नालायक निकल जाते हैं औलाद जो है, ऐसा भी होता है। तो सब कुछ नहीं मिलता है, और जब नहीं मिलता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, आदमी टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। कठोर उपनिषद में कहा गया है, यदा पंच अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचष्टति ताम आहुः परमां गतिम। If one can control his 5 Gyanendriya, mind, intelligence, he attains the supreme destination. Otherwise, a Jivatma must suffer 84 lakhs of species. अगर एक व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रिय को कंट्रोल में लाता है, इंक्लूडिंग माइंड और इंटेलिजेंस, तो वो सुप्रीम डेस्टिनेशन यानी भगवान विष्णु की भक्ति को हासिल कर सकता है। और जब तक इस संसार में रहेगा, सुख से रहेगा, शांति से रहेगा, संतोष से रहेगा। उसको संसारी की जो दुख है, तकलीफ है, उसको सताएगा नहीं, चाहे अमीर हो, चाहे जैसी भी हालत में है, whatever situation he is in, he will remain peaceful in this life. And by practicing devotional service towards Lord Vishnu, he will get liberation at the end of his life. If he becomes able to control his working senses and knowledge acquiring senses, Jnanendriya and Karmendriya. कलेर दुर्विषः क्रोधस तमस्तम अनुवर्तते तमसा ग्रस्यते पुंसम चेतना व्यापिनी धुतम. Srimad Bhagavatam says, Srimad Bhagavatam, Skanda 11, chapter 21, slok 20. From quarrel, unrestrained anger arises. Anger causes delusion. And when one is in delusion, the wisdom to discriminate between right and wrong vanishes. तो क्रोध से झगड़ा होता है. And unrestrained anger arises. क्रोध का ऐसा क्रोध होता है कि उसका कंट्रोल नहीं होता है, और क्रोध की वजह से स्मृति विभ्रम, डिल्यूजन क्रिएट होता है. एंड व्हेन वंस माइंड इज इन डिल्यूजन कंडीशन, उसका बुद्धि नाश हो जाता है. ही लॉसेस हिज डिस्क्रिमिनेशन पावर. बुद्धि मीन्स विचार शक्ति, डिस्क्रिमिनेशन पावर वो खत्म हो जाता है. तो डिस्क्रिमिनेशन पावर जब खत्म होता है, आदमी उसका ही लॉस्ट हिज लाइफ, ही लॉस्ट हिज गोल, जो जीवन का लक्ष्य है उसको भूल जाता है. तया विरहितः साधो जंतु शून्याय कल्पते, वही भागवतम का 21 नंबर श्लोक. तत अस्य स्वार्थ विभ्रंश मूर्छितस्य मृतस्य च. A person who has lost his discrimination become like inert matter, and from that condition he slides down to state of unconsciousness and becomes almost dead. Thus the supreme purpose of life is defeated. तो जिस आदमी का बुद्धि नष्ट हो गया है, सही और गलत में फर्क क्या है वो पहचान नहीं सकता है, तो जीवन का लक्ष्य उसको कभी प्राप्ति नहीं होगा. वो जीवन का लक्ष्य मतलब उसको आध्यात्मिक जीवन के प्रति कभी रुचि उत्पन्न नहीं होगा. और मनुष्य जीवन पाके जिसको आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति रुचि नहीं है, आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि नहीं है, तो उसका मतलब है वो पशु जैसा हो गया है. मूर्छित मतलब उसका कॉन्शियसनेस, उसका चेतना चला गया है. क्योंकि पशु जो होते हैं वो आहार निद्रा भय मैथुन, खाते हैं, सोते हैं, कुछ बच्चे जन्म देते हैं, फिर मर जाते हैं. उनका रूटीन लाइफ होता है. प्रकृति ने जैसे उनको बनाया है ऐसे जीते हैं. अगर मनुष्य बन के आप सिर्फ खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, मर जाना,
ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड डाइंग, इसी में आपका जीवन चला गया, आप कुछ हायर जो प्रिंसिपल है जीवन की, मनुष्य जीवन की, उसको आप कुछ समझ नहीं सके, देन यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट योर लाइफ, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट योर माइंड। आपका जीवन खत्म हो गया, आप मूर्छित हैं, जीते जी भी आप मुर्दे जैसे हैं, मरे हुए हैं। जिसके जीवन में, जो मनुष्य शरीर जिसको मिला है, अगर उसके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है तो वो मरा हुआ व्यक्ति है, और दिखने में चलता फिरता है लेकिन वो मर गया है, इज ए लिविंग डेड। उसको हमारे शास्त्र में नर पशु कहा गया है, टू लेग्ड एनिमल्स कहा गया है। तो इसके द्वारा भगवान ये कहना चाहते हैं, हमारा शास्त्र भी हमको ये सिखाता है कि मनुष्य जीवन में मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मन कंट्रोल होगा तो इंद्रियां भी कंट्रोल होंगे, और मन जब कंट्रोल होगा तो हम अच्छे और बुराई का जो फर्क है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकेंगे, और अच्छे चीजों के बारे में सोच सकेंगे और उसको जीवन में पालन कर सकेंगे। ये मन से ही सब कुछ होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय बंधाय विषय संग। एक शब्द है, मैं भूल रहा हूं, निसंगत्वाय कल्पते। मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षय बंधाय विषय संग बंधाय विषय संग असंग निर्विषयात मन, ऐसा कुछ है। मतलब मन जो है वही बंधन का कारण बनता है, वही मुक्ति का कारण बनता है, और संसार के विषय से बंधन बढ़ता है, और संसार की आसक्ति छूटने से वो मन निर्विषय हो जाता है। संसार से आसक्ति छूटने से मन संसार से मुक्त हो जाता है। तो भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, श्लोक नंबर 41, वही चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 श्लोक नंबर 41। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतवर्षभ पापमानं प्रजाहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो अर्जुन, जो इंद्रिया कंट्रोल में नहीं आता है तो मन कभी कंट्रोल में नहीं आएगा, और इंद्रिया कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो जीवात्मा संसार में पाप कर्म करता है, और उसके द्वारा पाप कर्म, उसके ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाता है। क्योंकि शुभ कर्म करने के लिए मन का स्थिर होना जरूरी है। मन स्थिर नहीं होगा, मन विचलित रहेगा तो जीवन में आदमी पुण्य काम कर नहीं सकता, कोई विचार ठीक से विचार नहीं कर सकता। इसके द्वारा उसकी ज्ञान, चाहे सांसारिक ज्ञान हो, विज्ञान, चाहे भगवत ज्ञान हो, भौतिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान, दोनों नाश हो जाते हैं। When mind becomes completely controlled and firmly fixed on the self alone, free from the carving for all sense enjoyment, at that time one is said to be connected with yoga. Jada viniyantam chittam atmani eva apatisthate निस्पृह सर्व कामभ्य युक्त इति उच्यते तदा। ये चैप्टर 18 श्लोक नंबर 18 है, चैप्टर 18 है, वर्ष 18 है। जदा विनियंतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्य युक्त इति उच्यते तदा। जब मन कंट्रोल में आता है और मन
आत्मा के बारे में सोचता है या आध्यात्मिक जीवन के बारे में वो सोचता है, वो जानता है कि शरीर आज है कल नहीं रहेगा, संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो इसके द्वारा वो संसार के विषय के प्रति आसक्त नहीं होता है। जब ऐसा स्थिति आता है, जब किसी व्यक्ति को when a person realizes the body is temporary, the life in this world is temporary, I cannot stay here permanently, I cannot stay here for a long time, जीवन क्षणिक है, आज हूं कल नहीं रहूंगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ बर्थ? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ डेथ? व्हेन ए जीवात्मा थिंक्स लाइक दिस or consider all these things in his life in a peaceful mind, then he will not be too much attached to this material enjoyment, material objects. When this happens, we should know that that person is situated in yoga. वही आदमी, वही व्यक्ति योग में स्थित है। जब आदमी विचार करने लगता है ये सब जीवन की अनित्यता, जो जीवन की अनुभूति होता है, वो समझ जाता है कि यहाँ मैं हमेशा तो रहने वाला नहीं हूँ, आज हूँ कल नहीं रहूँगा। तो जीवन की जो गहरा सत्य है, जो हायर प्रिंसिपल है, उसके बारे में वो सोचने लगता है, तो वो योग में स्थित है। तो भगवान इसके द्वारा मन को कंट्रोल करने की हमको उपाय बताते हैं कि मन क्यों संसार में भटकता है और मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्यम निग्रहम मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। अर्जुन कहता है भगवान को, हे कृष्ण वासुदेव, मन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये तो ऐसा है जैसे तेज हवा को पकड़ना। तो कैसे उसको निग्रह किया जाए? उसको ऐसा है कि हवा को कैसे पकड़ेंगे? तो भगवान कहते हैं, उपाय देते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा अगर हम अपनी खान पान में शुद्धता लाएंगे, सात्विक भोजन करेंगे, मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन और तरह तरह की नशीली पदार्थ अगर हम नहीं लेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, साधु का संग करेंगे, जीवन की जो हायर प्रिंसिपल है उस पर विचार करेंगे स्थिर मन से, तो मन कंट्रोल हो जाएगा, मन कंट्रोल में आएगा, अभ्यास के द्वारा कंट्रोल में आएगा। और मन को कंट्रोल करने में सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है अपनी भोजन को नियंत्रित करना और अपनी संग को, एसोसिएशन को कंट्रोल करना। अगर एक व्यक्ति उसकी खान पान में शुद्धता लाता है, मांस मछली नहीं खाता है, नशा नहीं करता है, गंदी चीजें नहीं खाता है और बुरी संगत में नहीं पड़ता है। कोई आदमी अगर शराब पीता है, स्मोकिंग दारू पीता है, नशा करता है, स्त्री संगी है, उसकी चाल चलन ठीक नहीं है, उसका चरित्र सही नहीं है, अगर उसकी संग नहीं करता है, किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ, तो उसका मन स्थिर रहेगा। लेकिन अगर भोजन में अपवित्रता है, गलत संग कर रहा है व्यक्ति, गलत व्यक्ति का, गलत वस्तु का संग कर रहा है, तो मन स्थिर नहीं रहेगा। तो एसोसिएशन एंड प्यूरिटी इन फूड, दिस टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कंट्रोलिंग माइंड। तो अभ्यास से और वैराग्य से, और अगर उसके ऊपर भी अगर आप थोड़ा सा साधु का संग करते हैं, भारत की जो सनातन धर्म की जो शास्त्र हैं, गीता है, भागवतम है, रामायण, उसको पाठ करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है और मन निश्चिंत कंट्रोल में आएगा, ये गारंटी है। मन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसकी जो भगवान गीता में जो रास्ता दिखाए उस रास्ते से हम चलेंगे, उस नियम का फॉलो करेंगे, तो मन कंट्रोल में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये मन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया। बुद्धि के बारे में, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि होता है, बुद्धि के बारे में भगवान गीता में क्या कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और चित्त जो कॉन्शसनेस है उसके बारे में ही थोड़ा चर्चा करेंगे।
गीता में भगवान क्या कहते हैं। तो अभी थोड़ा सा धूप ज़्यादा हो गया है, मैं थोड़ा अपना लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने के बाद फिर एक क्लास में कंटिन्यू रखूँगा। हरे कृष्णा। अब हम चर्चा करेंगे बुद्धि के बारे में। भगवान बुद्धि के बारे में गीता में हमको क्या बोले हैं। बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भव अभावो भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टिस तपो दानम यशो अजशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। अध्याय 10 चैप्टर 10 श्लोक नंबर 4 and 5। Intelligence, knowledge, freedom from anxiety, tolerance, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness, distress, austerity, charity, fame, criticism, all these diverse qualities of the living beings originate from me। भगवान कहते हैं जीवात्मा में, मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, धैर्य है, सत्य है, मृत्यु है, जन्म है, भय है, अभयता है, हिंसा है, अहिंसा है, संतोष है, असंतोष है, यश है, फेम है, इनफेमस है, जो भी अजस है, जो भी कुछ है, जो दान पुण्य वो करता है, दान करने की प्रवृत्ति है, इंक्लिनेशन है, वो सब कुछ मुझसे ओरिजिनेट हुआ है, मुझसे आता है, भगवान कहते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, और ये सारे चीजें, ये बहुत गहरा, दीज आर वेरी डीप सीक्रेट, डीप नॉलेज, बहुत गहरा ज्ञान है, रहस्यपूर्ण ज्ञान है, सब किसी की समझ में नहीं आएगा। भगवान गीता में कहते हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम च विकर्मणः कर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। Action, prohibited action and non-action should be distinctly understood. For the science of karma is most profound. क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है। कर्म मीन्स जो रेगुलर एक्टिविटीज है, कर्म इसे कहते हैं जो दोज एक्टिविटीज वी फॉलो, we do in accordance with Vedic knowledge, that is called karma. Those activities which are against Vedic principles are called vikarma, against Vedic principles, that is called vikarma. Not doing auspicious activities, अच्छा काम को, सही काम को जानते हुए भी ना करना, ये अकर्म कहते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी दान करना चाहिए, किसी को मदद करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, थोड़ा मंदिर में जाना चाहिए, थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन किसी वजह से वो काम हम नहीं कर पाते हैं, तो इट इज कॉल्ड अकर्म। जानते हैं, थोड़ा आइडिया है क्या अच्छा काम क्या है, पुण्य काम क्या है, लेकिन कर नहीं पाते हैं किसी वजह से, तो उसको अकर्म कहते हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म। भगवान कहते हैं ये कर्म का जो ज्ञान, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है, इसके बारे में ठीक से जानकारी लेना, जानकारी हासिल करना, ये बहुत बहुत मुश्किल है। कर्मण ही अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणा गति ही। कर्म का जो गति है बहुत गहन होता है, बहुत रहस्यपूर्ण होता है, सही ज्ञान किसी को नहीं मिलता है। सही ज्ञान देना, क्या करना चाहिए, ये सही आपको कोई रास्ता दिखाए, ऐसा व्यक्ति, ऐसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। और जो अगर आपकी सौभाग्य से कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल गया, ऐसा शास्त्रों आपको मिल गया, ऐसा गुरु मिल गया जो आपको सही रास्ता दिखाए,
अगर उसके द्वारा आपका मन कंट्रोल में आ जाता है तो आप स्थितप्रज्ञ हो जाते हैं। अगर सद्गुरु की संग से, सत शास्त्रों की संग से, सत कर्मों की वजह से, अगर किसी वजह से आपका माइंड कंट्रोल में आता है, आप जीवन में अपना माइंड को कंट्रोल में कर पाते हैं, तो आप स्थितप्रज्ञ हो जाएंगे, स्थिति को प्राप्त होंगे। तानि सर्वाणि नियम्य युक्त आसित मत्परः वसहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Therefore, one should subdue the senses by surrendering to me in bhakti yoga and remain under my shelter, because only one whose senses are controlled is fixed in intelligence, he alone is स्थितप्रज्ञ। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मन को कंट्रोल करने की सबसे जो आसान उपाय है और सबसे जो इफेक्टिव मेथड है वो है भगवान के प्रति भक्ति करना। ज्ञान योग से, कर्म योग से, ज्ञान मार्ग से या कर्म मार्ग से मन को इतने आसानी से कंट्रोल में नहीं किया जा सकता जितना भक्ति योग में। क्यों? क्योंकि भक्ति करना जीवात्मा की स्वभाव है। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा से उसका ओरिजिनेट हुआ है, वो वहीं से आया है। जब परमात्मा की भक्ति करता है तो उसका मन ऑटोमेटिक स्थिर हो जाता है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। अगर एक कार का पहिया है, उसको अगर हम मोटरसाइकिल में लगाएंगे, उसको हम ट्रक में लगाएंगे तो फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि जो व्हील है वो कार का है, 4 व्हीलर्स का है। उसको साइकिल में लगाएंगे तो वो फिट नहीं होगा, तकलीफ होगा, वो चलेगा नहीं ठीक से। आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा का जो इटरनल नेचर है वो है प्रेम और सेवा। ये मैं शुरुआत की जो एपिसोड हैं उसमें मैं काफी वर्णन किया है, आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा। भगवान को प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, यह आत्मा का इटरनल नेचर है, भक्ति करना। और भक्ति सिर्फ भगवान विष्णु की होता है, नारायण का होता है। भक्ति दुर्गा जी का नहीं होता है, भक्ति शिव नहीं होता है, शिव जी का भक्ति नहीं होता, गणपति का भक्ति नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, मैं बोल रहा हूं आपको। भक्ति मतलब भगवान विष्णु की भक्ति, गणपति भक्ति, दुर्गा भक्ति, इंद्र भक्ति, चंद्र भक्ति, शिव भक्ति, ऐसा नहीं होता है। भक्ति शब्द सिर्फ भगवान विष्णु के प्रति ही लागू होता है, विष्णु भक्ति बस। बाकी कोई दुनिया में, कोई संसार में कोई दूसरा भक्ति नहीं है, कोई गणपति भक्ति नहीं है, शिव भक्ति नहीं है, दुर्गा भक्ति नहीं है, बाकी कोई भक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भगवान नारायण से ही आए हैं और भक्ति का मतलब है इटरनल नेचर, द कॉन्स्टिट्यूशनल इटरनल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन ऑफ द लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड भक्ति। जो आत्मा का शाश्वत पोजीशन है, इटरनल पोजीशन है, इटरनल फंक्शन है, उसे भक्ति कहते हैं। प्रेम और सेवा, ये दोनों आत्मा का इटरनल नेचर है। और प्रेम सेवा किससे? विष्णु से। क्यों? क्योंकि विष्णु से हम निकले हैं। बाकी किसी की भक्ति नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो भगवान की भक्ति, इसलिए भगवान गीता में बार बार कहते हैं, मन मना भाव मद भक्त मध्या जीवा नमस्कुरु माम एव सत्यम ते प्रीति जाने प्रियोसी में। मेरे पास आओ, मेरे शरण में आओ, मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजा करो, मेरी उपासना करो, मेरे भक्ति करो, मेरे बारे में चिंतन करो, तो मेरे पास आ जाओगे। अर्जुन को बार बार भगवान कहते हैं इस बात को। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्य मोक्ष्यामि मा शुचः। सारे धर्म को छोड़ो, मेरे शरण में आओ, कोई बाकी दूसरा धर्म नहीं है। जो जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। अगर कोई आदमी थोड़ा डाउट में रहेगा, नहीं ऐसा इसमें
अर्जुन डाउट में था ना, द्रोण को मारूंगा, पितामह भीष्म को मारूंगा, कृपाचार्य जी को मारूंगा तो पाप लगेगा। भगवान कहते हैं कोई पाप नहीं लगेगा, मैं कहता हूं मारो तो मारो, और पाप लगेगा तो अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचो, पाप लगेगा तो इसकी जिम्मेदारी मेरा है, मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान को भक्ति करना ये सबसे आसान तरीका है मन को कंट्रोल करने में। और बाकी जो आजकल कलिजुगी पाखंडी गुरु जो हैं, जो कुंडलिनी सिखाते हैं, कुंडलिनी जागृत हो जाएगा, मेरे भाई बहन कलिजुग में कुंडलिनी जागृत नहीं होता है। हाँ, अगर आप विवेकानंद जैसे हैं, आप रामकृष्ण परमहंस जैसे हैं, अगर इस क्वालिटी के आदमी आप हैं, व्यक्ति हैं, स्वामी दयानंद जैसे आप हैं, तो ठीक है, आप ध्यान कीजिए, कोई बात नहीं है। अगर आप समझते हैं कि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद में जितना पवित्रता था, जो चरित्र था, जो उनका डेडिकेशन था, वो चरित्र, वो डेडिकेशन वो मेरे अंदर भी है, तो आप ध्यान कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुंडलिनी जागृत होगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, इतना मेरे पास समय नहीं है, बिजी रहता हूँ, ऑफिस पे जाना है, दुकान में जाना है, परिवार चलाना है, तो फिर आप कुंडलिनी चक्कर में आप मत पड़िए। भगवान का भजन कीजिए, भगवान की जो होली नेम है, चांट द होली नेम ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का नाम जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको महामंत्र कहा गया है। यही कलिजुग का धर्म का सार है। कलिजुग केवल नाम आधार, कलिजुगे नाम यज्ञ सार। और कई धर्म कैले नाई है पार, हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं। कलिजुग में भगवान का नाम का कीर्तन को छोड़ के अगर कोई और धर्म आप करते हैं, कर्म योग से ध्यान करते हैं, योग साधना करते हैं, उससे आपका कुछ कल्याण नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा। और ध्यान करने वाले जो ध्यान सिखाते हैं वो तो ज्यादातर निराकारवादी होते हैं। महाशून्य को ध्यान करो, इसको ध्यान करो, उसको ध्यान करो। अरे महाशून्य को कैसे ध्यान करेंगे? तो इससे कोई फायदा नहीं बोलता, इसे पाखंड है। तो गीता में भगवान तो बहुत कुछ बातें दिए हैं, सारा चर्चा करना मुश्किल है, एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। जो थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं बता देता हूं। चैप्टर 7 वर्स नंबर 20 श्लोक नंबर 23, जो मैंने जैसे आपको बताया कि भगवान की भक्ति को छोड़ के जो लोग और चीजों में फंसते हैं और चीजों को पालन करते हैं, उनका बुद्धि कम है, वो उनको सक्सेस नहीं मिलता है। इसी बात को पुष्टि करते हैं भगवान। अंतवंत तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम, देवान देवो यजो जानती मद भक्त जानती माम अपि। वर्स नंबर 23 चैप्टर 7। द फ्रूट अटेंड बाय सच men of meager intelligence is perishable. The worshippers of demigods achieve the planets of the demigods, whereas my devotees achieve me. अंतवंत तु फलम तेषां तद भवति अल्पमेधसाम। जिनका बुद्धि कम है, जिन लोगों ने कभी भारत की सनातन धर्म को समझे ही नहीं है, जिन लोगों ने कभी सदगुरु का कभी संग में नहीं आए हैं, सदगुरु का कभी संग नहीं किए हैं, जो सही मायने में साधु हैं उनका संग नहीं किए हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं विष्णु को छोड़ के। और भगवान ऐसे लोगों को अल्पमेधसाम कहते हैं। उनका बुद्धि थोड़ी सी बुद्धि वाले लोग हैं, थोड़ा सा बुद्धि है। अल्पमेधसाम मतलब मूर्ख हैं, ज्यादा बुद्धि नहीं है। और उन लोगों का अगर वो कर्मकांड को फॉलो करते करते अगर वो ठीक से कोई यज्ञ करता है, कोई आजकल तो करोड़ों में कोई एक भी मिलना मुश्किल है जो कर्मकांडों को सही तरह से फॉलो करता है। लेकिन मान लीजिए कोई कर्मकांड को ठीक से करता है, किसी देवता, अलग अलग देवी देवताओं की उपासना संतोष के लिए, तो वो आखिर में उसी देवताओं के पास जाता है। कोई इंद्र का उपासना करता है तो इंद्र के पास जाएगा,
चंद्र को उपासना करता है चंद्र के पास जाएगा, गणपति जी का उपासना करता है गणपति के पास जाएगा। लेकिन मेरे जो भक्त हैं वो मेरे पास आते हैं। बाकी जितने भी आप देवताओं के पास जाएंगे, आप ब्रह्म भुवनार्लोक पुनर्वर्तन अर्जुन, ब्रह्मा भी बन जाओगे तब भी वहां से तुम्हारा मृत्यु हो जाएगी, इस संसार से तुम्हारा पतन हो जाएगा, 84 लाख योनि में भटकते रहोगे। लेकिन जो मेरा भक्त हैं, मुझे भक्ति करते हैं, तो वो मेरे पास आएंगे, भगवान कहते हैं। और वहां जो विष्णु का भक्ति करता है, विष्णु के धाम में जाता है, विष्णु का जो भक्त होता है, वो 84 लाख योनि में कभी भटकता नहीं है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है, इसको समझना चाहिए। और जो ज्ञानी होते हैं, जो सुमेधसा, जिनका बुद्धि पवित्र है, वो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। व्यवसायित्म का बुद्धि ही एक कुरु नंदन बहुशाखाय अनंताश्च बुद्धय अव्यवसायी नाम। द रिजोल्यूट इंटेलिजेंस ऑफ दोज हु आर ऑन दिस पाथ ऑफ भक्ति इज वन पॉइंटेड, बट द इंटेलिजेंस ऑफ दोज हु आर averse टू भक्ति ब्रांचेस एंडलेसली। भगवान विष्णु की जो भक्ति करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, स्थिर बुद्धि है, वो स्थित प्रज्ञ है। भगवान विष्णु की भक्ति करने का मतलब है ऑटोमेटिक आपका संसार बंधन कट जाता है। क्योंकि भगवान की विष्णु आप करते हैं तो उसका मतलब यू आर सिचुएटेड इन योर कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर। जब आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक जगत में जो रहते हैं वो भगवान विष्णु के ही भक्ति करते हैं। लेकिन हम किसी वजह से इस धरती संसार में आए हैं भगवान विष्णु की भक्ति को छोड़ के, तो वही हमारा बंधन का कारण है। ये मैंने पहले बताया है आपको। तो जैसे ही जीवात्मा भगवान विष्णु की भक्ति करने लगता है तो ही सिचुएटेड इन हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ओरिजिनल जो पोजीशन है, शाश्वत पोजीशन है उसका, जीवात्मा का, उसमें वो स्थित हो जाता है। फिर वो उसके लिए संसार नहीं रहता है। ना जन्म कर्म वैष्णवानाम च विद्यते। एक श्लोक है भागवतम में जिसका अर्थ है वैष्णव जो होते हैं, भगवान विष्णु के होते हैं, उनका जो जन्म है और कर्म है वो दिव्य होता है, वो सांसारिक नहीं होता है। ना जन्म बंधनम कर्म वैष्णवानाम च विद्यते। वैष्णव जो होते हैं, भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, उनका कर्म बंधन नहीं होता है। संसार से वो जो आते हैं और संसार से जो जाते हैं, चले जाते हैं, वो दिव्य होता है, स्पिरिचुअल होता है। उनका संसार का बंधन और उसका कर्म टिकता नहीं है, मतलब नष्ट हो जाता है, भौतिक नहीं है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को, मेरा जन्म और कर्म इस संसार में दिव्य है। अपनी इच्छा से मैं आता हूं, अपनी इच्छा से जाता हूं, भगवान गीता में कहते हैं। ठीक उसी तरह से जो मेरे भक्त हैं, मुझे भक्ति करते हैं, वो भी संसार से अपनी मर्जी से आते हैं, जाते हैं। ना जन्म बंधनम कर्म वैष्णवानाम च विद्यते। जो भगवान विष्णु की भक्ति होते हैं, उनका जन्म कर्म सभी सांसारिक नहीं होता है, उनके लिए कोई बंधन नहीं होता है। वो संसार जो में जो गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो त्रिगुण है, वो त्रिगुण से वो ऊपर उठ जाते हैं। त्रिगुणमयी माया भगवान का जो, इस माया से वो ऊपर उठ जाते हैं। और जो इस भगवान की विष्णु को करते नहीं है, भगवान की जो उपदेश है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, गीता में बार बार भगवान जो बोलते हैं, अगर उससे कोई मानता नहीं है तो क्या होता है, उसका बुद्धि नष्ट, ये मान लेना चाहिए कि उसका बुद्धि नष्ट हो गया है। कामैस्तस्त्र हुतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः ताम ताम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या आयता स्वयः। Those whose intelligence have been stolen by Maya, material nature, who desire for wealth and wants to eliminate his distress, worship different demigods by following different kinds of rules because they are controlled by their own nature. तो जिन लोगों का ज्ञान माया के, भगवान की माया शक्ति के द्वारा अपहृत हो गया है, द इंटेलिजेंस ऑफ दोज पीपुल हु वर्शिप डिफरेंट डेमिगॉड्स,
are stolen by the external potency of Lord Vishnu. Why? Because they are controlled, their mind is controlled by their unwanted material desires. When a person wants to enjoy the material nature which is created by Lord Vishnu, then his intelligence, his pure intelligence is lost. Because living entities, as a principle, as a substance, is not meant to enjoy this material world, cannot enjoy this material world. It is not possible. But still, if a living entity wants to enjoy against his constitutional nature, then Maya steals away his intelligence and he becomes bewildered. And he suffers in 84 lakhs of species. He takes birth, dies, and takes birth and dies. He takes birth in different species and suffer the material miseries. The ultimate goal is to worship Vishnu, to practice devotional service of Vishnu. Without Vishnu Bhakti, a living entity cannot be liberated from this material nature. Or the essence of Bhagavad Gita is to practice devotional service. Lord Vishnu, Lord Krishna gave 700 slokas in Bhagavad Gita for the welfare of the mankind through Arjuna. Arjuna is a nimitta, instrumental cause. Through Arjuna, Lord Vishnu has given the transcendental knowledge to all humanity. After hearing the 700 slokas or hearing the instructions from Lord Krishna, what Arjuna did? Arjuna went to jungle, Himalayas, to perform tapasya, austerity, some kind of meditation. What Arjuna did? After hearing the instruction of Lord Krishna, Arjuna fought in the Mahabharata war and he killed all his enemies. He killed millions and millions of people. He followed exactly what Lord Krishna instructed, advised at that time. That is the essence of Gita. If you read Gita, a person who understands Gita, what will do? He will perform devotional service to Lord Vishnu, Lord Krishna. If a person says that I study Bhagavad Gita, but he teaches the so-called gurus, Pakhandi, Hippocratic gurus in Kali Yuga, they teaches in Gita it is written that you should do meditation, you should try to rise your kundalini, you should perform this and this different kinds of yajnas, sacrifices, this and that. Then that means that that person is a hypocrite. That person is a cheater. Someone who has studied the Bhagavad Gita cannot instruct other people or cannot follow other process of religiosity in his life. It is not simply possible. जो आदमी भगवत गीता को पढ़ा है वो भगवान विष्णु का ही भक्ति करेगा और वो दूसरों को भगवान विष्णु की भक्ति करने की उपदेश देगा। जे मेरे भाई, आप गीता पढ़िए और गीता में भगवान विष्णु की भक्ति सिखाया गया है, उसे आप पालन कीजिए। वो आपको ये नहीं बताएगा कि आप जाइए जंगल में जाइए तपस्या कीजिए, ये यज्ञ कीजिए, वो देवता को प्रसन्न कीजिए, वो देवता को प्रसन्न कीजिए, ध्यान साधना कीजिए, कुंडलिनी जागृत कीजिए, प्राणायाम, ये वो बात नहीं करेगा, कहेगा वो। ये गीता का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। इसलिए भगवान कहते हैं जो काम से प्रवृत्त हैं,
अपनी काम वासना से जो प्रवृत्त हैं उनका ज्ञान अपहृत हो जाता है। कामे तैर्हुत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता है। जो लोग गुरु बन के बैठे हैं, रिलीजियस गुरु बन के बैठे हैं, दूसरों को ध्यान वगैरह वो सिखाते हैं, वो भी काम से पीड़ित हैं। उनकी मन में भी काम वासना है। क्या काम है? मेरे बहुत हजारों शिष्य बन जाएंगे, लोग मुझे, मैं अगर कुछ अलग बात बोलूंगा, लोग मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी समझेंगे। नहीं, ये जो गुरु महाराज हैं ये कुछ अलग बात बोल रहे हैं, कुछ नया बात बोल रहे हैं, इसके द्वारा समाज में मेरी काफी सम्मान बढ़ेगा, काफी शिष्य बनेंगे, डोनेशन आएगा, बहुत बड़ा आश्रम बनेगा, लोग मुझे गुरु, मुझे भगवान समझेंगे। तो ये वो जो पाखंडी गुरु है उसकी मन में ये भाव है, ये काम है, काम वासना है, जिसकी वजह से उसकी उस गुरु की बुद्धि चोरी हो गई है। इसलिए वो भगवत गीता पढ़ने के बाद भी वो कहता है, अलग अलग तरीका सिखाता है। भगवान विष्णु की भक्ति आपको नहीं सिखाता है। इस बात को आप ध्यान से ठीक से समझिए। जो गुरु है, अगर कोई भी XYZ जो गीता के ऊपर प्रवचन देता है, गीता का श्लोक बोलता है, लेकिन अगर वो विष्णु की भक्ति आपको नहीं सिखाता है, आपको ये नहीं सिखाता है कि आप आत्मा है, भगवान विष्णु परमात्मा है, विष्णु को भक्ति करना, उनके धाम में वापस जाना, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अंते नारायण स्मृति ही, अगर ये बात आपको नहीं सिखाता है तो पाखंडी हो, चीटर है। हो सके तो चप्पल से पीटिए उस गुरु को। वो गीता फीता कुछ नहीं जानता है, वो डोनेशन के लिए वो प्रवचन देता है। मूर्ख आदमी है, अज्ञानी है, उसकी मन में काम भरा हुआ है, भंड साधु है वो। तो ऐसे साधु के चक्कर में आप मत आइए। अगर आप सनातन धर्म के प्रति आपके मन में विश्वास है और सम्मान है तो। अब मैं थोड़ा आपको चित्त, जो हमारा जो कॉन्शसनेस है, उसके बारे में पिछले एपिसोड में 16A में कुछ बताया था। अभी उसको थोड़ा सा और कुछ थोड़ा क्लैरिफाई में कर देता हूं। जब इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय, मैंने आपको बताया मन क्या है, मन को कैसे कंट्रोल करते हैं, भगवान क्या क्या उपदेश दिए हैं गीता में, मन को कैसे पवित्र करना चाहिए, खान पान शुद्ध से, सत्संग से, और बुद्धि को कैसे पवित्र रखना चाहिए, तरह तरह की जो वैदिक कर्मकांड में हमें फंसना नहीं चाहिए, भगवान का नाम भजन करना चाहिए। तो भजन कर करके अगर सद्बुद्धि होगा, सद्बुद्धि से हम विचार करेंगे, मन स्थिर होगा, हम स्थितप्रज्ञ बनेंगे, तो सद्बुद्धि से प्योर, जब हमारा इंटेलिजेंस प्योर हो गया है, भगवान की भजन करने से, भक्ति करने से बुद्धि पवित्र होता है, पवित्र बुद्धि होता है। भगवान की जो भक्ति नहीं करते उनकी बुद्धि अपवित्र होता है। तो बुद्धि भी प्योर बुद्धि है, प्योर इंटेलिजेंस इम्प्योर इंटेलिजेंस है, कॉन्टामिनेटेड इंटेलिजेंस है। तो भगवान की भक्ति करने से, इंद्रियों का, मन की कंट्रोल करने से बुद्धि पवित्र होता है। पवित्र बुद्धि होगा तो पवित्र बुद्धि से हमें आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य एक बहुत अच्छी बात बोले हैं, प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम, प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम। जब चित्त प्रसन्न होता है, बुद्धि को भी चित्त कहते हैं, कभी कभी शास्त्र में कहा जाता है, बुद्धि जब पवित्र होता है, शुद्ध बुद्धि होता है, तो उसमें परमात्मा का दर्शन होता है। बुद्धि मतलब चित्त जो पवित्र होता है, आपका कॉन्शसनेस पवित्र हो जाता है, तो परमात्मा आपको मिलते हैं, दर्शन होता है। परमात्मा की जो आध्यात्मिक ज्ञान है, हमारे जो वैदिक शास्त्र में लिख दिया गया है, उसको समझने की जो सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है, वो है प्यूरिटी ऑफ इंटेलिजेंस, प्यूरिटी ऑफ कॉन्शसनेस। और प्यूरिटी ऑफ कॉन्शसनेस कैसे होता है? जो हम भगवान विष्णु की नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान विष्णु से भक्ति करते हैं, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए दुनिया में हजार हजार गुरु बैठे हुए, सो कॉल्ड रिलीजियस गुरु, वो विष्णु की भक्ति नहीं सिखाते हैं। वो हजार किस्म की अपनी तरह तरह की बातें सिखाते हैं, भगवान विष्णु को छोड़ के बाकी सब सिखाते हैं।
लेकिन वो विष्णु भक्ति नहीं सिखाते। इसलिए आप देखिए वो सारे के सारे 99% निराकारवादी, महाशून्य, भगवान आग हैं, भगवान पानी जैसे हैं, भगवान हवा जैसे हैं, भगवान महाशून्य हैं, ये उसी में महाशून्य, महाशून्य मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि उनके नॉलेज कुछ नहीं है। वो गधे, अकल की अंधे जो गुरु बन के बैठे हैं, जिंदगी में उनको कुछ मिला ही नहीं है। जो घोड़े का डीम होता है ना, हमारे उड़ीसा में एक अलग भाषा में भी, कोई आदमी, जब दो आदमी के बीच में झगड़ा होता है किसी टॉपिक को लेके, सब्जेक्ट को लेके, तो एक आदमी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है तो दूसरे आदमी को बोलता है तुम घोड़ा डीम जानते हो। घोड़ा डीम मतलब घोड़े का अंडा। तो घोड़े का अंडा मतलब घोड़े का अंडा नहीं होता, घोड़ा अंडा नहीं देता है, लेकिन वो गुस्से में ऐसा बताता है, उसका मतलब है तुम कुछ नहीं जानते हो। इंग्लिश में कहते हैं ए फ्लावर इन द स्काई। तो ये जो गुरु हैं जो आपको बताते हैं कि भगवान महाशून्य हैं, शून्य हैं, शक्ति हैं, तो घोड़ा डीम जानते हैं, मतलब उनको जिंदगी में कोई ज्ञान मिला ही नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो क्या बोलेंगे कि कुछ नहीं है, संसार मिथ्या है, क्योंकि वो जिंदगी में मिथ्या ज्ञान हासिल किए हैं। तो उन गुरु को, उन गधों को समझाना, बोलना चाहिए कि गुरु जी अगर संसार मिथ्या है तो संसार में आप हैं तो आप भी मिथ्या हैं। संसार मिथ्या है तो आप भी तो, यू आर ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड नेचर ना। तो संसार मिथ्या है तो आप भी मिथ्या है। संसार पंचमहाभूत से बना है, आपका जो शरीर है वो भी पंचमहाभूत से बना है। संसार मिथ्या है तो आप भी मिथ्या हैं। तो आप जो मिथ्या है तो आप जो बोल रहे हैं वो भी मिथ्या है। तो आपकी बात क्यों मानूं मैं? अहं ब्रह्मसि, मैं ब्रह्म हूँ, आप ब्रह्म है, जगत ब्रह्म है, तो मैं ब्रह्म हूँ, आप ब्रह्म है, तो शरीर जब जल जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो ब्रह्म है ब्रह्मलीन हो जाएगा। तो आपकी क्या जरूरत है? आपको क्यों मैं चांदा दूं, आपको क्यों डोनेशन दूं? तो उस गुरु को उस गुरु को पूछिए इस बात को। जब आत्मा शुद्ध, तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूं, जब चित्त शुद्ध होता है, चित्त प्रसन्न होता है, तो व्यक्ति आध्यात्म, जो वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको ठीक ठीक समझ सकता है। और जो वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान है ठीक ठीक समझ सकता है, मतलब इस बात को समझिए, जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है, वैदिक ज्ञान जो है, वैदिक ज्ञान तो अपार है, समुद्र जैसा है। विष्णु की भक्ति करने से वैदिक ज्ञान वो व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करेगा, वैदिक विज्ञान जो है वो उसको समझना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा भगवान विष्णु की कृपा से। विष्णु की भक्ति नहीं करेंगे तो वैदिक विज्ञान किसी व्यक्ति की समझ में आएगा ही नहीं। ये उसका की पॉइंट है, क्योंकि वेद भी भगवान विष्णु से ही निकला है। तो जो जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी मालिक है, जो जिसका ओनर है, इसीलिए भगवान विष्णु, कृष्ण गीता में कहते हैं वेदांत कृत वेद विद एव चाहम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निवेष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम अपहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विद एव चाहम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निवेष्ट। हे अर्जुन, मैं सबका हृदय में वास करता हूं। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपहनम च, तुम्हारे अंदर में जो याद रखने की शक्ति है, भूलने की शक्ति है, जो ज्ञान है, वो सब कुछ मुझसे आता है। मेरे वजह से ही तुम याद रखते हो, मेरी वजह से भी जीवात्मा अगर कुछ याद रखता है तो मेरी कृपा से, और जीवात्मा कुछ भूल जाता है तो मेरे कृपा से, मेरी इच्छा से। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपहनम च, स्मृति, स्मरण रखने की शक्ति, ज्ञान, ये सब मुझसे आता है। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य, अगर कोई वेद पढ़ेगा तो क्या समझेगा? मुझे ही समझेगा। क्यों? क्योंकि वेदांत कृत, वेद मैंने बनाया है। वेद को जानने वाला कोई है तो मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तो इसीलिए जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है वो भारत के सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, प्रामाणिक शास्त्र हैं, जो पुराण हैं, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, भागवतम है, जो भी है शास्त्र, प्रामाणिक अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर्स हैं, उसको वो समझ जाता है। लेकिन जो भगवान विष्णु की नहीं करता, भक्ति नहीं करता,
वो कभी भी भारत की वैदिक सनातन धर्म की जो विज्ञान है उसे नहीं समझेगा। वो ये 100% ट्रू है, परफेक्ट है, सत्य है, अन्यथा नहीं हो सकता। ये प्रमाण है। आप देखिए, इस संसार में 99% गुरु जो भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करते हैं वो शास्त्रों को समझ ही नहीं सकते। गीता पढ़ते हैं, बोलते हैं ध्यान करो। गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन क्या ध्यान किया ना, लड़ाई करके सबको मारा। तो फले न परिचय थे, जिस पेड़ में जैसा फल हुआ है उसी से उस पेड़ का पहचान है। आम का पेड़ में आम का फल होता है, कटाल का पेड़ में कटाल होता है, तरबूज का पेड़ में तरबूज होगा। जैसा पेड़ होगा ऐसा फल होगा। तो अर्जुन ने जो सारा उपदेश गीता का सुनने के बाद क्या किया, लड़ाई किया, सबको मारा उसने। क्यों? क्योंकि भगवान का आदेश था। मैं भगवान हूं, विष्णु हूं, मैं कहता हूं मारो, तो अर्जुन ने मारा। भगवान का आदेश का पालन करना ही जीव का धर्म है। दैट्स ऑल, दिस इज द एसेंस ऑफ वैदिक साइंस। तो गीता पढ़ने के बाद आप जाते हैं कि नहीं कर्म कांड करो, इस देवता की पूजा करो, उधर जाओ, ध्यान करो, कुंडलिनी जागृत करो, तो गीता फीता कुछ नहीं जानता है, पाखंडी है आदमी, बेवकूफ है, चीटर है। तो पातंजलि, एक ऋषि थे पातंजलि ऋषि, उनके योग सूत्रों में भी वही कहे हैं, योग चित्तवृत्ति निरोध। हमारा जो चित्त है, माइंड कभी कभी चित्त कहा गया है, कभी कभी कॉन्शसनेस जो है उसको भी चित्त कहते हैं, कभी कभी मन को भी चित्त कहा गया है। तो योग का मतलब है अपनी मन, अपनी बुद्धि को पवित्र करना, स्थिर करना। जब मन और बुद्धि स्थिर होगा तो हम परमात्मा को समझ सकेंगे और हमारा मन स्थिर होगा, पवित्र होगा, निश्चल होगा, हम स्थित प्रज्ञ बनेंगे। हमको सांसारिक जो दुख कष्ट है, तकलीफ है, मानसिक फिजिकल सफरिंग हो, मेंटल सफरिंग हो, वो हमको अफेक्ट नहीं करेगा। मन भी स्थिर रहेगा, शरीर भी स्थिर रहेगा। और हमारे मन स्थिर होगा, शरीर शुद्ध होगा तो हमारा चित्त प्रसन्न होगा, और प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम, समाधि अवस्था को प्राप्त होगा। तो इससे हम भगवान को समझ सकेंगे। तो यही है आज का, मुझे इतना बोलना था। तो चित्त प्रसन्न होगा तो हम ठीक से आध्यात्मिकता को, भारत की वैदिक सनातन धर्म को समझेंगे और फॉलो करेंगे और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगेंगे। क्योंकि चित्त प्रसन्न होगा तो परमात्मा जो हमारे हृदय में वास करते हैं, परमात्मा हमको, जीवात्मा को हर क्षण हर पल प्रेरणा देते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं। मेरा भक्ति करो, मेरे पास आओ, मेरा भक्ति करो, पाप मत करो। ये भगवान हृदय से प्रेरणा देते हैं। लेकिन क्योंकि जीवात्मा का कॉन्शसनेस, चेतना अपवित्र है, इसलिए भगवत वाणी, आत्मा का वाणी वो समझ नहीं पाता है, इसलिए पाप कर्म करता है। लेकिन अगर हम भगवान का, जो भगवान खुद ही जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं गीता में, उसको फॉलो करेंगे तो हमारा मन प्रसन्न होगा, बुद्धि पवित्र होगा, चेतना पवित्र होगा। पाप कर्म नहीं करेंगे तो हमारा जो कॉन्शसनेस है वो पवित्र होगा। उसके द्वारा हम भगवान को समझ सकेंगे और बार बार ये संसार चक्र, जन्म मृत्यु, इससे हम चक्कर में नहीं आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक था, मैंने आपको बताया है कि जीवात्मा संसार में क्यों आता है। उसका जो वैदिक स्पिरिचुअल साइंस है, ये पिछले एपिसोड मैंने कई एपिसोड में बताया है आपको। लेकिन जो जीवात्मा इस संसार में ऑलरेडी आ चुका है, फिर वो दोबारा भगवान के प्रति कैसे आकृष्ट होता है। संसार में ऐसे बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, अरबों खरबों लोग हैं जो गीता नहीं जानते या उनको वैदिक साइंस पता नहीं है। वो कभी रामायण नहीं पढ़े हैं, महाभारत पढ़े नहीं, कभी गीता पढ़े नहीं है, साधु का संग नहीं किए हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, पैसा कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, परिवार चलाते हैं। तो वो लोग कैसे फिर भगवान की भक्ति में आएंगे? क्या ऐसी घटना होता है जो लोग
आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकृष्ट होते हैं, उन किसी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी कैसे स्टार्ट होता है, कैसे आता है, क्या उसके जीवन में घटना घटती है। अचानक कोई व्यक्ति परिवार चलाता था, पैसा कमाता था, संसार में था, लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटना घटता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर भगवान की भक्ति करने लगता है, साधु बन जाता है। ऐसा होता है संसार में। तो ऐसा क्यों होता है, ये बातें मुझे इसी एपिसोड में बताना था, लेकिन मुझे लगता है एपिसोड ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा क्रिटिकल होगा तो समझने में आप लोगों को तकलीफ होगा। इसलिए इसके लिए मैं एक अलग सा एपिसोड बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको। तो आज के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग सुख में रहिए, आनंद में रहिए, भगवान का भजन कीजिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वैदिक ज्ञान जितना फैलेगा समाज में, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान जितना प्रचार होगा उतना अच्छा है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।